श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करेंगे बुधवार की, 2 अगस्त श्रावण अधिक मास की कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज सूर्योदय का जो समय है वो सुबह को 5:42 होगा, जबकि सूर्योदय आज शाम को 7:11 होगा। देखिए, सूर्य देव का निकलने का टाइम लेट होता जाता है और छुपने का भी। तो इसका मतलब है कि अब धीरे 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 मौसम चेंज हो रहा है और शीत ऋतु का आगमन हो रहा है। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई भी समय नहीं दिखाई दे रहा। राहु काल 12:27 से 2:08 दोपहर तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो अपनी नाम राशि से इस राशिफल को देख सकते हैं। आदेश आदेश। बात करते हैं कन्या राशि की। आज जो चंद्रदेव की स्थिति है वो मकर राशि में अर्थात आपके पंचम भाव में रहने वाली है। और सबसे खास बात तो यह है कि चंद्रदेव आज अपने ही नक्षत्र से गोचर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ संयोग है। वहीं मंगल, बुध और शुक्र 12वें स्थान में विराजमान है। सूर्यदेव आपके 11वें स्थान में विराजमान होकर के आपके कई चीज़ों को बना रहे हैं, तो कई चीज़ों में थोड़ी दिक्कत भी पैदा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहता है आज का राशिफल। चंद्रदेव जो कि आपके एकादशेष हैं, उनका पंचम स्थान में जाना बहुत ही अच्छा है। इससे आप अपने ज्ञान के बल पर सब चीज़ें अर्जित करेंगे। जो आप चाहते हैं वो आपके ज्ञान के बल पर आपको मिल जाएगा। आज आपके मन की गति काफ़ी तेज़ रहने वाली है। आप निर्णय जो है उसको लेने में जल्दबाजी तो करेंगे, लेकिन निर्णय आपके सटीक बैठने के चांसेस आज अधिक होने वाले हैं। चंद्रदेव मन के कारक हैं और जब फैसला लेते हैं तो उसमें माइंड भी इंक्लूड होता है। और चंद्रदेव चूँकि पूरे के पूरे शरीर में रक्त के रूप में, रक्त की तरलता के रूप में प्रवाहित होते हैं, इसलिए प्रत्येक अंग पर इनका अपना कब्जा होता है। तो आज चंद्रदेव जब अपने ही नक्षत्र से विचरण करेंगे तो पूरे शरीर पर आपका इनका अपना ही एक अलग कब्जा रहेगा और आपका पूरा शरीर हर तरीके से हर निर्णय लेने में सक्षम होगा। और यदि कुंडली में आपकी कोई बुरी दशा नहीं चल रही तो आज आपके निर्णय बहुत ही सटीक रहने वाले हैं, बहुत ही सकारात्मक रहने वाले हैं, बहुत ही लाभदायक रहने वाले हैं। सूर्यदेव और चंद्रदेव एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे, यह स्थिति भी बहुत अच्छी है। बस थोड़ा गर्भवती जो स्त्रियां हैं उनको सावधान रहना चाहिए, उनके लिए थोड़ी स्थिति खराब हो सकती है। अन्यथा सूर्य और चंद्र एक दूसरे को देख रहे हैं, यह बहुत ही अच्छी स्थिति लग रही है। क्योंकि भैया द्वादशेष जो खर्च कराने वाला है, जब वही एकादश स्थान में बैठ गया, इनकम के स्थान में बैठ गया, तो व्यय की अधिकता तो नहीं होगी। और जो आपके एकादशेष हैं वो पंचम भाव में बैठ करके अपने ही घर को देखेंगे और अपने ही नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो आप समझ लीजिए आपके इनकम के कितने रिसोर्स एकाएक बढ़ सकते हैं। आज आपको खुद नहीं पता चलेगा कि भैया कहाँ कहाँ से किस तरीके से हमारे पास धन का आगमन हो रहा है। चंद्रदेव कन्या राशि वालों के लिए धन के सबसे बड़े स्रोत हैं, क्योंकि अर्निंग यहीं से होगी। वहीं जो सेविंग के स्रोत होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव। और शुक्रदेव जब 12वें स्थान में बैठते हैं तो ये अति विशिष्ट कारक होते हैं। कन्या राशि से फिलहाल 12वें स्थान में शुक्रदेव विराजमान हैं, जो कि आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देंगे। इस वक्त जो चंद्र देवता की आज स्थिति बनी हुई है, उसके अलावा आपको संगीत प्रेमी बनाएंगे। आप जो अगर कलाकार हैं, आप कोई अभिनय करते हैं, फिल्मी कलाकार हैं, फिल्मों में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुअवसर है। इस अवसर का लाभ उठाइए, आपको मौका ज़रूर मिलेगा और शुक्रदेव की कृपा से आप इसमें उत्तीर्ण भी हो जाएंगे। अर्थात आपका जलवा भी लहराने वाला है, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही। बुधदेव आपके लग्नेश हैं और आपके कर्मेश हैं। यह 12वें स्थान में जाकर के बैठेंगे तो थोड़ी दिक्कत तो भैया करेंगे, लेकिन शुक्रदेव की, चंद्रदेव की, सूर्यदेव की कृपा आप पर चल रही है, इसलिए कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत फिलहाल नहीं होने वाली।
गोचर की स्थितियां काफ़ी हद तक आपके कुंडली के ग्रहों पर निर्धारित होती हैं। एक बात और, बहुत से लोग मेरे को यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स कर देते हैं कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ यह है, मेरा टाइम यह है, तो देखकर विश्लेषण कीजिए। भैया ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपका कोई एक आध क्वेश्चन होता है तो हम उसको आपकी नाम राशि के आधार पर उसका उपाय आपको वहीं पर बता देते हैं। लेकिन अपनी कुंडली दिखानी है तो उसके लिए आपको जो स्क्रीन पर नंबर है उसको व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। विश्लेषण करते समय जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनका आपको समाधान बताया जाएगा। अब कल एक व्यक्ति आए, वो पूछ रहे थे कि मेरे को अपने रिलेटिव के तंत्र काटने हैं। मैंने कहा भाई ठीक है काट लो आप। कह रहे कि मेरे को पूछना है कैसे काटना है। मैंने कहा इसके लिए साधनाएं होती हैं, आपने अभी तक कुछ किया है? कह रहे नहीं जी मैं तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो मैंने कहा भैया आपने कोई साधना नहीं की, कोई सिद्धि नहीं की और आप किसी का तंत्र काटना चाहते हैं। मैंने कहा यार कहाँ की बात सोच रहे हो। ये तो वो बात हो गई कि आप धरती पर बैठे हो और जाना सेकंडों में चांद पर चाहते हो। सेकंडों में तो वैज्ञानिक भी चांद पर नहीं पहुंच सकते, उनके लिए भी अंतरिक्ष यान बनता है, फिर वो उसमें बैठते हैं फिर जाते हैं, तो कितना बड़ा प्रोसेस होता है। तो भैया अपने ज्ञान को थोड़ा सा आपको बढ़ाना है कि किसी का, पहली बात तो तंत्र काटने की प्रक्रिया में मत घुसिए क्योंकि इसमें जान का भी खतरा होता है। और यदि आप इस तरह के काम करना चाहते हैं तो किसी भी योग्य गुरु की देखरेख में साधनाएं शुरू कीजिए, अपने को साधिए, उसके बाद शाबर साधनाएं कीजिए क्योंकि तंत्र काटने के लिए शाबर मंत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। शाबर साधनाएं जब आप कर लेंगे उसके बाद आप गुरु से आज्ञा लें और कुछ छोटी मोटी चीज़ें करें जिससे कि आपको आभास हो जाए कि आप अब उस लायक हो चुके हैं कि आप किसी के तंत्र की काट कर सकें। उसके बाद ही गुरु आज्ञा लेकर के तंत्र काट के फील्ड में जाइए। भैया ऐसे ही किसी किताब से पढ़कर, किसी जगह देखकर किसी मंत्र का प्रयोग मत कीजिए क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ी हानि हो सकती है। शुक्रदेव की कृपा से आपको फिलहाल जो आमदनी हो रही है, इस आमदनी का कुछ ना कुछ हिस्सा आप धार्मिक कृत्यों में खर्च कीजिए। देखिए क्योंकि शुक्रदेव आपके नवम भाव के स्वामी है और आपके सेविंग भाव के स्वामी हैं, तो ये 12वें भाव में बैठ गए हैं। नवम भाव से देखा जाए तो चतुर्थ स्थान यह पड़ता है आपका, अर्थात आपके भाग्य का सुख। तो इस स्थान को बढ़ाने के लिए, इस स्थान के दोष को दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने धार्मिक गतिविधियों को बढ़ा देना है। धार्मिक गतिविधियां आपकी बढ़ जाएंगी, धर्म में आपका खर्च होगा, तो आपकी जो अनचाही दिक्कत या फिर कहें कि जो दिक्कत आनी है वो अपने आप ही आने से पहले ही समाप्त हो जाएंगी। उसमें कहीं भी कोई भी संदेह नहीं कि धार्मिक गतिविधियों को करने से आपके ऊपर कोई दिक्कत आएगी। वहीं आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए फिलहाल व्यापार में थोड़ी दिक्कत बुध देवता की वजह से है। वैसे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, इनकम तो आपकी हो रही है, लेकिन व्यापार में थोड़ी परेशानी जो देखनी आपको पड़ सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है कि गणेश भगवान जी को दूबड़ा खास अर्पित करना है और मोदक का प्रसाद गणेश भगवान को लगाना है। चंद्रदेव चूंकि आज अपने ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, इसलिए आज भगवान शिव का दूध से अभिषेक कीजिए और दूध को काफ़ी ठंडा कर लीजिए, बर्फ घेर कर या फिर फ्रिज में रख करके, और उस दूध से आज भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो भैया शुक्र चंद्र दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और भोले बाबा की कृपा तो आप पर बरसेगी। यह उपाय अवश्य कीजिए, इससे आपके बहुत सारी दिक्कतों का शमन होगा। शनि और बुध की आमने सामने की दृष्टि है, आपको एलर्जी संबंधी, स्किन संबंधी कोई रोग दे सकती है, तो भैया साफ सफाई का आपको पूर्ण रूप से ख्याल रखना होगा। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में सावन चल रहा है, तो आपके आसपास यदि भांग उग रही हो तो भैया भांग के पत्ते वगैरह भगवान शिव को चढ़ाइए, धतूरा भगवान शिव को चढ़ाइए। जो भगवान शिव की पसंदीदा चीज़ें हैं वो भगवान शिव को अर्पित करते रहिए। आपके लिए राशिफल में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। जॉब आपके पास नहीं थी तो आज जॉब मिलती हुई दिख रही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो आपकी योग्यता होगी उसके अनुरूप आपको आज जॉब के लिए ऑफर नहीं आएगा। आपकी योग्यता काफ़ी होगी और जॉब का ऑफर छोटे पद के लिए आएगा। यदि ज़्यादा दिक्कत है तो इसको आज
स्वीकार आप कर सकते हैं। वैसे प्राइवेट जॉब वालों को थोड़ा सावधान अभी रहना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब वालों के पक्ष में स्थिति नहीं दिखाई दे रही। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए तो स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब वालों को थोड़ी दिक्कत है। हालांकि शुक्रदेव आपकी पूर्ण सहायता करेंगे, लेकिन भैया अपने कार्य में लापरवाही यदि आप करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। शिव शंकर भोलेनाथ का अभिषेक करते रहिए और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।